और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है। हमारे बुजुर्गों ने किया, मैंने खुद अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा 2014 में जब पहली बार मैं जमुई गया था। उस वक्त हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के सबसे पिछड़े जिलों में जमुई को गिना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं कि कैसे तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने विपक्ष को निशाने पर लिया है। अब हम सब पर आती है। हमारी पिछली पीढ़ी ने निरंतरता में संघर्ष किया, हमारे बुजुर्गों ने किया। मैंने खुद अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर बराबरी पर खड़ा करें। पर कई तरीकों के मतभेदों की वजह से, कई तरीकों के विभाजनों की वजह से हमारा प्रदेश उस विकास की गति को हासिल नहीं कर पाया। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है, ताकि हम लोग आपस में बटे रहें और हमारे प्रदेश को विकास से हम लोग अछूता रखें, ताकि यहाँ पर कोई विकास की बात ना करे, यहाँ पर कोई अपने बेहतर भविष्य की बात ना करे। इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र जानबूझकर हमारे प्रदेश में रचे। लगातार हमारे प्रदेशों में विरोधाभास की सरकारें रही, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और, राज्य में जिसकी सरकार, केंद्र में उसके विपरीत विरोधाभास की सरकार। पर साथियों, अब ये समय है अपने अधिकारों को जानने का, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। कब तक हम बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकते रहे। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है। आज जरूरत है अपने ही प्रदेश में बेहतर से बेहतर शैक्षिक संस्थान को। यहीं पर हम लोग को उच्च स्तरीय शिक्षा अपने ही प्रदेश में, और अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही गांव में हम लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। ये लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लड़ा, और यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आए। निरंतर मेरा प्रयास रहा कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करूं। मुझे पिछले 10 साल से सौभाग्य मिला जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का। 2014 में जब पहली बार मैं जमुई गया था, उस वक्त हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के सबसे पिछड़े जिलों में जमुई को गिना जाता था। नीति आयोग की रिपोर्ट में 99 पायदान पर जमुई था। मैंने अपने पहले कार्यकाल में जमुई को 99 पायदान से 9वें पायदान पर लाकर खड़ा करने का मैंने काम किया। और आज आप लोग को बताने में मुझे खुशी और गर्व होता है कि पिछले 5 सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट ने जमुई को आकांक्षी जिलों की सूची में पहले पायदान पर खड़ा किया है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का योगदान है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच। साथियों,
अगर इन 10 सालों में जमुई को 99 पायदान से पहले पायदान पर लाया जा सकता है, तो हमारे प्रदेश को देश में हम लोग पहला राज्य क्यों नहीं बना सकते? बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट क्यों नहीं बना सकते? पर इसके लिए जरूरत है हमें एकजुट होने की। इसके लिए जरूरत है हमें एकत्रित होने की। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने आज जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हमारे प्रदेश को कई लोगों ने लूटने का काम किया है। अब चुनाव का समय है तो हमें सही चुनाव करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लड़ाई जारी है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के जरिए बिहार को नंबर 1 बनाना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।